नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर देवनाथ और आप लोग देख रहे हैं मिर्ची भारत। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जोर से प्रेस कर दीजिए। तो जो वीडियो आज हम देखने वाले हैं उस वीडियो के बारे में मैं पहले कुछ कह देना चाहता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को बनाया है एक पाकिस्तान की एक सीनियर जर्नलिस्ट है जिनका नाम है राउफ क्लासरा साहब, ठीक है। तो उनकी इस वीडियो को मतलब चलाने से पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारी इंडियन दर्शक है ना, उन लोगों को ये वीडियो तो बहुत ही प्राउड फील करवाएगी, लेकिन जो हमारी पाकिस्तानी दर्शक है मैं उनको कहना चाहता हूँ, तो देख लो भाई, आप इस वीडियो को ध्यान से देखो और सुनो और समझो कि अब वीडियो में क्या बातें हो रही है, ठीक है। अगर आप लोग इसको समझोगे ना तो आपको आपका ही बेनिफिट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लासरा आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूँ। आज की जो बड़ी स्टोरी है, बाकी पॉलिटिक्स को छोड़ दें, बाकी इश्यूज को छोड़ दें, हम इस पे बात करते रहते हैं। आप भी सुन सुन के तंग आ जाते हैं। वही बातें, वही धमकियां, तो वही थ्रेट्स, वही हुकूमतों के सियासतदानों के एक दूसरे का गिरबान पकड़ी हुए घसीट रहे हैं और गाली गलोच, मैं अच्छा तू बुरा, तू ऐसा वो ऐसा, सारा वो मेरा ख्याल है एवरीबॉडी सिक ऑफ इट नाउ। जिस तरह के स्पेशली पाकिस्तान के हालात बना दिए गए हैं, वो ना सियासत रही है, ना सियासत की वो बातें रही हैं, ना वो इंटेग्रिटी रही है, ना किरदार रहा है। वो सारा आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। आज जिस पे बात करने की जरूरत है वो है तोशा खाना की। अच्छा, मेरा ख्याल है जो मेरे ये रेगुलर जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे पढ़ने वाले हैं, वो कॉलम्स के हूँ, न्यूज़ के दिनों से, जब मैं न्यूज़ में था, आई स्टिल रिमेंबर, मतलब 15-16 साल पहले, मेरे उस वक्त से जनरल मुशर्रफ साहब, शौकत अजीज साहब, गिलानी साहब, जरदारी साहब, और बाद में उसके बाद और बड़ी लंबी लिस्ट है, जनरल मुशर्रफ साहब, उनके तहफ़ पे मैंने स्टोरीज देना शुरू कर दी थी। बस सबसे पहले मुझे याद पड़ता है, और भी दोस्त करते थे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमने भी की स्टोरी, वो कहते तबले पे संगत, हम भी देते रहे। अब पहली दफा लोग फिर ये समझते हैं कि मेरी खबर, रिपोर्टर की खबर होती है, वो ठीक है जी, कुछ डाउट्स करेंगे, कुछ कहेंगे हाँ ठीक है, कुछ कहेंगे नहीं जी, सोर्सेज बताएं, कागज दिखाएं, फलां करें। अब हर एक को कागज क्लासिफाइड कागज नहीं दिखाया जा सकता कि पहले खबर भी लगाए, हर एक को खबर के साथ कागज भी। हाँ, कोई हमें अदालत में ले जाएगा तो वहाँ दिखा देंगे, या पैमरा बुलाया या कोई और इदारा बुलाएगा, जी हैं जी आपके खिलाफ कंप्लेंट है, ये खबर आपकी झूठी है, तो दिखा देंगे। और हुआ भी है, पैमरा में मेरे ऊपर 15 केसेस हुए थे और 50 पेशा भुगती थी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमने जीते। जब टेलीविजन शोज करते थे, अदालतों में केसेस हुए हम पे, वो अल्लाह ने सुरखरू किया, वो सारी चीजें की, क्योंकि वहां पे दिखाई जाती हैं चीजें। अब ट्विटर पे तो आप ये क्लासिफाइड इस तरह की चीजें नहीं लगा सकते। खैर, वो वही था कि मतलब जिनके खिलाफ आई तो उन्होंने कहा जनाब झूठ है, तो जिनके हक में आई तो उन्होंने कहा वाह वाह बल्ले बल्ले। तो लोग, आप पता वही जो बात मैं कहता हूँ, लुटेरे वाली बात, मर्जी का लुटेरा हो बस ठीक है, फिर वो दिल्ली, बरियाली, लखनऊ, लंदन, हिंद, सिंध, लाहौर, इस्लामाबाद, किसी को लूट ले, फिर हमें परवाह नहीं रहती, बंदा हमारी मर्जी का होना चाहिए। सो अब की दफा जब आए डॉक्यूमेंटेड चीजें आई हैं और पिछले 20 साल की आई हैं इनकी, हालांकि मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो 1990 से लेके 2013 तक रहा है, पूरे के पूरे वॉल्यूम्स है मेरे पास इसका तोशा खाने का। ये तो सिर्फ 2002 से ऑनवर्ड बताया ना, मेरे पास 1990 से ऑनवर्ड भी है, जिसमें उसमें नवाज शरीफ साहब का पहला दौर है, बेनजीर भुट्टो साहब का दौर, दूसरा दौर है फरूक लगारी साहब का है, फिर उसके बाद सदर तारड़ साहब का है, फिर उसका जनरल मुशर्रफ साहब आ गए थे, उनके कुछ पहले साल हैं, 3 साल जो है वो सारे शामिल हैं। सो वो रिकॉर्ड अलहदा जो पब्लिक नहीं हुआ, जो आप लोगों ने नहीं देखा, बट मेरे पास वो रिकॉर्ड सारा मौजूद है। आप लोगों ने देखा है पहली दफा, वो 20 सालों का देखा है, 2002 से लेके 2023 तक। सो अब आप जब खुद वो हजारों वो तहफ़ की लिस्ट पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें थी, आगे उसकी प्राइस क्या थी, कितनी कीमत में लोग ले गए और कौन कौन लोग ले गए, तो आपकी आंखें खुली की खुली रहेगी। अब ये मैं नहीं बता रहा, कोई रिपोर्टर आपको नहीं बता रहा, कोई सोर्स से कोट नहीं किया जा रहा कि जिस पर आप डाउट कर सकें, कोई बहाना बना सकें, नहीं जी गलत होगा, नहीं जी आपको मिसफीड कर, नहीं जी आप तो हैं उस पार्टी के खिलाफ, नहीं जी तो आपको तो फलां का बुग्ज है, नहीं जी आपको फलां उठ कर नहीं मिला, उसने चाय नहीं पिलाई, उसने आपको फलां नहीं किया, तो आप इसलिए कर रहे हैं। वो सारे डाउट्स अल्लाह के फजल से क्लियर हो गए कि आप अपनी आंखों से खुद पढ़ सकते हैं, नाम भी देख सकते हैं, अपने अपने पसंदीदा लीडरों की लुट मार के हैं, जो कानूनी जिसको कहते हैं, ये जी ये कानूनी है, मतलब इट्स एन ऑफिशियल कानून के तहत भी हमने सब कुछ किया है। और ये वो कानून है, ये खुद बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद ये कानून बनाते हैं, कैबिनेट उसकी अप्रूवल देती है और बाई लॉज में बैठ के चेंजेस की जाती है। इवन ये कानून जो है, ये तोशा खाने वाला कि कौन क्या ले जा सकता है, नहीं ले जा सकता, कितना इसका रिटेंशन कॉस्ट होगी, कितने परसेंट है, ये कैबिनेट बैठ के खुद जो बेनिफिशियरी
बेनिफिशरीज हैं वो खुद फैसला करते हैं, इवन पार्लियामेंट में भी नहीं जाता कोई लॉ बनने के लिए जनाब हम इतना इसको कर देंगे नहीं करेंगे, ये बाई लॉज में बाई रूल्स में चेंजेस खुद करता है। सो जो बेनिफिशरीज हैं वही बैठ के सारे असूल कानून बनाते हैं और फिर आपको मुझे कहते हैं मैंने तो कानून के तहत लिया। चलो जनाब कानून के तहत लिया, मैं जो आज मतलब आप लोगों की मैं अगर वही लगा हुआ है सारे का सारा मैं डिफेंड कर रहे हैं सारे के सारे। मुझे कल भी मैंने अपने व्लॉग में बात की थी जो फेसबुक पे अगर आपने देखा जो लाइव किया था मैंने ये बात की थी, मैं इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। या आप लोगों पे कोई मतलब हो सकता है 5-10% लोग आप में से कुछ ये सारे देख के कोई मुतासर हो जाएं कि हाँ यार वाकई यार बड़ा गलत किया इन्होंने, ऐसे नहीं होना चाहिए था। 10% मेरा अंदाजा है, 90% लोगों को आपको नहीं फर्क पड़ने वाला। जो आपको बंदा पसंद होता है ना सर वो कुछ भी कर ले आप उसको पसंद ही करते रहते। पसंद की वजह में डेफिनेशन भी यही है, वो कहते महबूब कौन होता है कि उसकी बुरी बात भी आपको अच्छी लगे वो महबूब होता है आपको। और पाकिस्तान में तो आपको पता है हमारे सारे लीडरशिप भी महबूब हैं, डार्लिंग हैं, हमारे बिलवेड हैं, हम उनके बारे में वो एक बात नहीं सुन सकते, सर फोड़ने पे आ जाते हैं, तल्लुकात खराब कर देते हैं, दोस्त हैं रिश्तेदार हैं, सब कुछ खराब हो चुका है आपके सामने भी है। सो वो अब मुझे कोई उससे नहीं है उससे और ना ये चीज़ें मेरे लिए हैरान कौन है। जैसे मैंने कहा मैं तो इसको 15 साल से ज़्यादा से रिपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ मतलब बात चीज़ें नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड नई चीज़ें ज़रूर आई हैं जो इन्होंने पर्दे डाले हुए थे, छुपाई हुई थी कि नेशनल सिक्योरिटी इन्होंने इसको करार दिया हुआ था। वो आखिर नेशनल सिक्योरिटी आपने देख ली, इमरान खान साहब भी कहते थे नेशनल सिक्योरिटी नहीं बताता मैं मुल्क नाराज हो। इमरान खान साहब की भी आपने कच्चा चट्टा देख लिया था कि कैसे वहाँ पे लड्डा बाजार लगा हुआ था, जो चीज़ आ रही है घर जा रही है, रेट लग रहे हैं, बेची जा रही हैं, घड़ियाँ ब्रेसलेट सोने जेवरात वो बेचे जा रहे थे। उसको जनाब यहाँ से शरीफ फैमिली के आपने पढ़ लिया, नवाज शरीफ साहब की, शायद खान अब्बासी साहब की और दीगर उनके मिनिस्टर्स की, सबकी आपने डिटेल्स पढ़ ली। वहाँ भी बात खुला खाता चला हुआ था, जो मर्जी आ रहे करोड़ों के घड़े आ रही हैं, ब्रेसलेट आ रहे हैं, हीरे जवाहरात आ रहे हैं जनाब, जो पेन आ रहे हैं, तलवारें आ रही हैं, इवन मतलब है उसमें AK-47 राइफल आ गई है। कमाल नहीं होगा वैसे वो सदर आरिफ अलवी साहब ले गए, AK-47 राइफल भी मिले आपको गिफ्ट में मिले। मुझे याद है जनरल मुशर्रफ को रामसफील्ड जो थे डिफेंस मिनिस्टर थे अमेरिका के, उन्होंने 2 पिस्तौल दिए थे। जनरल मुशर्रफ साहब ने 1 पिस्तौल खुद रख लिया था, एक अमीर मुकाम साहब को दिया था। तो मैं इनको कहता होता था कि पिस्तौल बदल वो होते दुपट्टा बदल ये बहनें होती हैं जैसे, ऐसे पिस्तौल बदल भाई थे ये अल्लाह के फजल से। और जो ही मुशर्रफ साहब गए अमीर मुकाम साहब पहली फुर्सत में नवाज शरीफ साहब के साथ मिल गए। खैर दैट्स अनदर स्टोरी। आज जो मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ मतलब सियासत में मोरालिटी और ये चीज़ें तो ले रही ना, मोरालिटी और करप्शन हमारे अगर इश्यूज ही नहीं है होते तो ये लोग ना होते मौजूदा इस वक्त जो है ना। मतलब इमरान खान साहब पे बड़े सीरियस मॉरल क्वेश्चन आते हैं, इन पे बड़े सीरियस करप्शन के आते हैं। अब तो खान साहब उसी लिस्ट में आ चुके हैं, आप तो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो उसी रंग में वो भी रंगे गए हैं। अब उनके पास वही एक्सक्यूज रहे अगर हमने किए तो आपने भी किए, और भाई आपने नहीं करनी थी खान साहब, यही तो रोला था। आप जो जरदारी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इसलिए खड़े हुए थे, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने दिए कि आप नवाज और जरदारी नहीं है। अगर आप ही नवाज और जरदारी हैं तो मजे करें, फिर पहले 2 थे अब 3 हो गए। आज की जो कहानी है थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी मुझे पता है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा एक अपना एक एटीट्यूड है, एक हम उस पर व्यू रखते हैं। वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से है साफ ज़ाहिर मतलब वो हमें एक तरह की एनिमी स्टेट समझते हैं, हम उनको समझते हैं, लिहाजा उनकी हर अच्छी चीज़ हमें बुरी लगती है, हमारी हर अच्छी चीज़ उनको बुरी लगती है। वो हमारे में मतलब है उस फलास ढूंढते रहते हैं, हम उनके अंदर ढूंढते रहते हैं कि हमें मौका मिल जाए हम रगड़ देते हैं, उन्हें मिले तो वो रगड़ देते हैं। सो ये हमारा चल रहा है इस खित्ते की बदकिस्मती पिछले हज़ारों साल से ये खित्ता ऐसे ही है, इसको बदनसीबी है चलती रहेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपको मुखालिफ है दुश्मन है उससे भी अच्छी चीज़ अगर आपको मिल सकती है सीखी जा सकती है। तो जैसे हदीस मुबारक के बारे में जो कहा जाता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल जो आता है कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े, ये मतलब हमें कोट करके हम मतलब बचपन से सुनते पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी वो होता है लर्निंग कहीं से भी की जा सकती है, इल्म कहीं से भी सीखा जा सकता है, करेक्टर डिग्निटी मतलब मुखालिफ में भी ढूंढी जा सकती है। वो आप सब ने क्लिप देखा होगा नरेंद्र मोदी साहब का जिसमें वो कुछ वहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं या गैदरिंग है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे भी बहुत सारे मैं भी बैरून मुल्क जाता था एज इसके तौर पर मतलब इंडिया के चीफ मिनिस्टर के तौर पर, तो मैं भी जाता था वहाँ मुझे भी शॉल मिलती थी, मुझे भी पेंटिंग्स मिलती थी, ताजमहल के मॉडल मिलते थे और बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें मिलती थी। मेरा भी वो कहते हैं जनाब इंसान हूँ दिल करता था। मजमे से पूछते हैं आपका करता होगा, उन सब ने कहा जी बिल्कुल हमारा भी करता है कि ये तहफ़ हम घर रख लें। तो मोदी साहब ने मतलब ड्रामेटिक है उन्होंने उसमें टच दिया, उन्होंने कहा जनाब कि मेरा नहीं करता था। अब इस पर सारे हंस पड़े गए।
उन्होंने कहा आपको जो मुझे मिलते थे मैंने पहले उनको जमा करवा देता था सरकारी तोशे खाने में, फिर मैंने कहा इसको एवेल्युएशन तो करवाओ कितने पैसों का है ये। कहते फिर उसकी कीमत लगाना मैंने शुरू की, वो पता चला खासे महंगे थे। ऑक्शन जो ही मुझे पता चला खासे महंगे हैं तो मैंने इनकी ऑक्शन शुरू करवा दी, पब्लिक के सामने रख दिए जाते थे जी कीमत लगाएं। उन लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। कहते जो वहां पे पैसा इकट्ठा हुआ, सारा इकट्ठा करने के बाद मैंने सरकार की वो जो उसमें गर्ल्स एजुकेशन जो होती लड़कियों की तालीम थी उसके फंड में डाल दिया मैंने सारा पैसा। ये मोदी साहब कह रहे हैं सर। मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारों को ये जो कंपैरिजन में ड्रा कर रहा हूँ अपने लीडरों के साथ ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बाद में फिर कहता हूँ उनकी अपनी जो उनकी पॉलिसीज हैं, इश्यूज हैं, अच्छा बुरा है, जो कुछ हो रहा है उसमें बात सारी होती रहती है। लेकिन ये जरा देखें हमारा मुल्क है माशाल्लाह, बड़े बड़े लीडर हैं, दावे सुने। इंडिया में हमने देखा है कि इवन पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि 70s तक करप्शन नहीं थी यहाँ पे, इंडिया में भी नहीं, मतलब उस तरीके की नजर नहीं आती थी। 80s में फिर बोफर्स का स्कैंडल आया, हमने देखा फिर नरसिम्हा राव साहब जब वजीर आजम बने फिर उन पे केसेस बने, फिर बाद में हमने देखा कि आने वाले दिनों में कुछ और इश्यूज बने, लेकिन वाजपेयी साहब पे नहीं बने। अभी नरेंद्र मोदी साहब का अभी ऐसा कोई मतलब अपोजिशन तो उनके वहाँ पे कहती होगी, वो इंदिरा गांधी साहब पे ये कम से कम मेरा ख्याल इस तरह के अगर और बहुत सारे इल्जाम आते हैं इमरजेंसी के हवाले से। मैं सिर्फ फाइनेंशियल उसकी बात कर रहा हूँ, अमरार जी देसाई साहब थे या और बड़े वाजपेयी साहब को मैं खुद बड़ा हूँ कि ही वाज स्टेट्समैन। तो वहाँ पे भी ये जो लेटली आई है ना चीजें 80s 90s के बाद जो हमारे यहाँ भी इसी तरीके की आई है चीजें पेनिट्रेट में, पहले और मसाइल थे लेकिन फिर इसमें करप्शन का पैसे का एलिमेंट का माल बनाओ पैसा बनाओ जहां से आ रहा है। हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है हमारे, देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को, जिसने वो अपने ये जो करोड़ों अरबों रुपए मतलब बनते हैं जो उन्होंने वो घर ले गए साथ ले गए कि जो तोशा खाना में जमा करवाते या उनकी पब्लिक ऑक्शन करवा के पैसा उठा के वो उसमें उस सरकार के एजुकेशन फंड में डालते या उसमें बच्चों की तालीम पे डालते। किसी एक प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं, मैं पीछे नहीं जाता, चले 2002 से ले लेते हैं। 2002 में देखा जनाब मुशर्रफ थे, सारे के सारे तहफ वो घर ले गए सर, एक भी नहीं छोड़ के गए, सब लेकर गए और हंड्रेड्स ऑफ तहफ थे। और 2004 में उन्होंने रिपोर्ट करने छोड़ दिया, जो आ रहा था सीधा आर्मी हाउस से आ रहा था। ये जरा देखते हैं कि कोई एक बंदा हमारे यहाँ नहीं निकला जो बैठ के टीवी पे ये कह सके जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा जी मैंने कोई एक भी नहीं रखे, सारे के सारे मैंने जमा करवाए, ऑक्शन करे, पैसा एजुकेशन में डाला। जनाब मुशर्रफ साहब उनके वजीरों को छोड़ किसी वजीर ने जमा नहीं करवाया था, डिटेल है मेरे पास, कोई चैलेंज करे दिखा दूंगा आपको। इसका शौकत अजीज साहब अरबपति थे माशाल्लाह, वो बादशाह कोई उसमें 900 के करीब आपने देखे होंगे, हालांकि मैंने काउंट किए थे उस वक्त, खैर मेरी को उसमें हो सकता है डबल काउंटिंग होगी, 1100 मैंने किए थे उस वक्त, 25 करोड़ रुपए के उस वक्त तहफ लेकर गए थे। इसके बाद जनाब ये जमाली साहब जफरुल्लाह जमाली साहब सारे तहफ लेकर गए, चौधरी शुजात साहब बने कुछ अर्से वजीर आजम, वो लेकर गए। इसके बाद गिलानी साहब आए जनाब तो वो वजीर आजम बने, वो सारे तहफ लेके गए उसमें। उसके बाद सदर जरदारी साहब आए, वो सारे तहफ लेके गए। फिर इसके बाद ये राजा परवेज अशरफ साहब आए, वो तहफ, मैं वजीर आजम की बात कर रहा हूँ जिन्होंने, मैं इंडियन काउंटर पार्ट का बता रहा हूँ कि इंडियन काउंटर पार्ट के मुकाबले में हमारे यहाँ क्या हुआ है। इसके बाद जनाब अगर राजा परवेज अशरफ साहब के बाद हमने देखा नवाज शरीफ साहब है, वो आपने कच्चा चट्टा सुन दिया, वो लेके गए सबसे जो हाथ में है वो सारे सोने हीरे जवाहरात गोल्ड नेकलेसेस ब्रेसलेट वो लेके जा रहे। इसके बाद शायद खकान अब्बासी साहब बने वजीर आजम, वो ले गए। इमरान खान साहब बने, वो सारे के सारे तहफ ले गए, मतलब जो कीमती तहफ थे छोटे मोटे छोड़ के गए, ये जो कचरा माल है चलो इधर रखते हैं जी। इसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब आए, इनका भी वो प्रोसेस में है चीजें, वो देख रहे हैं, लेकिन पिछली को बताया जा रहा है अभी वो डिटेल्स आनी बाकी है। कहने का मकसद ये है सर, इतने सारे, मैं सिर्फ आपको प्राइम मिनिस्टर्स गिनवाए, मिनिस्टर्स नहीं गिनवाए इसमें बाकी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी नहीं गिनवाई मैंने। ये कितने लोग बनते हैं सर, 800-1000 बनते हैं ना। एक भी इन 20 सालों में हमारा नहीं निकला जिसने ये सारी चीजें बैठ के ना लिया, कोई एक तोहफा ना लिया, ये मेरे नहीं है, ये स्टेट की है, मुझे जो कुछ मिल रहा है स्टेट की वजह से मिल रहा है, लोगों ने इज्जत दी है उनकी वजह से। ये बादशाह सलाम, अल्लाह ने आपको बादशाह बनाया, आपने कहा नहीं बादशाह बनना जी इतनी बड़ी इज्जत नहीं है, मुल्क का वजीर आजम बनना, सदर बनना, चीफ एग्जीक्यूटिव बनना, करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करना, दुनिया भर में भी उन्हीं के पैसे पे ट्रिप करना और उनके महलों में रहना, गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर, जहाज आपके डिस्पोजल पे, उन्होंने ना जब तक हमें रोकड़ा नहीं मिलेगा, हमें हीरे जवाहरात, टेम्पटेशन, ये होती है टेम्पटेशन। आपके करैक्टर का पता उस वक्त चलता है जब आपकी आंखों के सामने, अब फिल्मों में नहीं देखते थे, मुझे आप पता चलता है, फिल्मों में करते थे, वो किसी को मिलना चाहते थे ना विलन, किसी पुलिस अफसर को या किसी सिविल सर्वेंट को, नोटों से भरा वो जो होता था ना ब्रीफ केस, वो सामने रख देता होता था,
उसके पीछे फिलॉसफी ये थी कि मैं चेक दूं तो चेक देख के शायद वो इस पे मुतासर नहीं होगा, एक तो डॉक्यूमेंटेड हो जाता चेक, दूसरा ये कैश देख के बहुत कम लोग होते हैं जो टेम्पटेशन को स्टॉप करते हैं, पैसे देख के आंखें चुंधिया जाती हैं। इन लोगों की, हमारे लीडरों की भी आंखें जो है चुंधिया गई थी। हीरे जवाहरात, गोल्ड, नेकलेसेस, ब्रेसलेट, डायमंड्स, अंगूठियां, नेम एनीथिंग, ये टेस्ट था इनके लिए टेम्पटेशन को काबू पाने का। नहीं सर, ये पैसा, जेवरात, हीरे जवाहरात सारे जो है ना वो टेम्पटेशन पे भारी पड़ गए। कोई एक भी नहीं निकला जो नरेंद्र मोदी साहब के मुकाबले में आज दावे से कह सकता कि मैंने सारी चीजें जमा करवाई और उनको ऑक्शन करवाया और पैसा जो है वो मैंने गर्ल्स एजुकेशन पर जमा कर, सारे के सारे घर ले गए पैसे, या रिश्तेदार ले गए, किसी की बीवी ले गई तो किसी का भाई ले गया तो किसी का बेटा ले गया तो किसी का कुछ ले गया। बहरहाल आप लोग जारी रखें सर, अपने अपने पसंद के लुटेरे का दिफा जारी रखें और उल्टा हमारी बैशिंग करते रहें कि हम आपको चीजें क्यों बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया। तो आप लोगों ने राउत साहब की बात तो सुन ली और मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, जब दुश्मन मुल्क से आपकी तारीफ होने लगे ना तब आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, कि सचमुच कुछ आपने ऐसा काम कर दिया, ठीक है, इसकी वजह से इसे दुश्मन भी आपको तारीफ कर रहा है, मतलब आपने इन्हें कुछ सचमुच कुछ अच्छा काम किया, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग मुझे ये अभी कमेंट में आके के ज्ञान देने लग जाएंगे कि तू मोदी जी की सपोर्ट कर रहा है, तू इसको सपोर्ट कर रहा है, तू मोदी जी की के लिए मतलब मोदी जी को डिफेंड कर रहा है, इसको नहीं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी को सपोर्ट कर किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि देखिए जो काम हुआ है उसको तो आप मानोगे ना, उसको तो आप मानोगे कि काम हुआ है, जिसने काम किया आपको मानना पड़ेगा। देखिए सच सच होता है, उसको आप कितना भी कोशिश कर लो उसको तो आप झुटला नहीं सकते। पूरी दुनिया मोदी जी की तारीफ कर रहा है, पूरी दुनिया तारीफ कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। आप देखिए हमारे लिए जो एक और दुश्मन मुल्क है चाइना, उधर भी मोदी जी को उनको लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें की जा रही है चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। मोदी जी को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें की मतलब जा रही है, जो आप देख सकते हैं आपका साइड में। तो आप लोग देखिए जो बात आपका जो राउत सर ने की बिल्कुल सही, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक 75 साल की हिस्ट्री में एक भी ऐसी पॉलिटिशियन को पैदा नहीं किया, या फिर एक भी ऐसी पॉलिटिशियन पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया जिसने पाकिस्तान को लूटा ना हो, पाकिस्तान को हर एक ने लूटा। देखिए नवाज शरीफ ने ज्यादा लूट लिया, जरदारी ने ज्यादा लूट लिया, इमरान खान ने थोड़ा कम लूटा, लेकिन इमरान खान भी लूटा। बहुत सारे इमरान खान के जो सपोर्टर है वो भी ज्ञान देने लग जाएंगे कि इमरान खान आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब इमरान खान आएगा तो सब कैसे ठीक होगा बता मुझे। इमरान खान के पास कुछ मैप है, कुछ रोड मैप है कि भाई मैं इससे ठीक कर दूंगा, मैं इससे ठीक कर दूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा, मैं अपना जो लोन है, मतलब जो पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है मैं उसको ऐसे चुकाऊंगा, ठीक है। चलिए छोड़ो, कर्जे को भी छोड़ो, मैं एक इंडस्ट्री को खड़ा करूंगा, मतलब आईटी को खड़ा करूंगा पाकिस्तान में, या आपका जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है आप उनको खड़ा करो, मैं एग्रीकल्चर को खड़ा करूंगा। इमरान खान ने कभी भी ये बोला? नहीं बोला। इमरान खान ने क्या बोला कि मैं इसको टांग दूंगा, उसको टांग दूंगा। अबे यार, टांग देने से अगर सब कुछ ठीक हो जाता ना तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसके पहले भी बहुत लोगों को टांगा गया, तो पाकिस्तान तो सुधर जाता ना। सुधरा नहीं सुधरा, क्योंकि कुछ नहीं होगा, आपको एक प्लान लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आपके पास आप अभी भी IMF के पास जा रहे हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 बिलियन के लिए। वो 1 बिलियन आपको मिल जाएगा, फिर आपको को सऊदी वाले देगा, चाइना देगा, सऊदी, चाइना, या फिर आपके जो बिरादर मुल्क है जिसको आप ब्रदरहुड कहते हो, या फिर जिसको आप भाई कहते हो, वो ठीक है, फ्रेंड वाला मुल्क, ठीक है, चाइना आपका है या फिर सऊदी वाला, जिसको भी ले लो, ठीक है, तुर्की है। तो सबने क्या कह दिया आपको कि IMF आपको पहले ले लोन देगी, फिर हम देंगे, ठीक है। मतलब सब आपको लेकर खेल रहे, आप फिर भी नहीं समझ रहे हो कि आपको लेकर खेला जा रहा है। और आप लोग क्या कहते हो कि हमारे पास एटम बम। अबे यार, वो एटम बम का क्या होगा जिसने आपका इज्जत नहीं बचा पा रहा है, जिस एटम बम आपका इज्जत नहीं बचा पा रहा, उस एटम बम को आप क्या करोगे मुझे बताओ। आपको उस एटम बम क्या खाना दे रहा है? नहीं दे रहा ना। 200 रुपए किलो आप
आलू खरीद रहे हो, ठीक है, हर एक चीज का दाम अब प्राइस अब पाकिस्तान में आसमान छू रहा है। बताओ कैसे से ठीक करोगे आप ये सब। और बहुत सारे लोग इमरान खान को मोदी जी से कंपैरिजन करते। अबे यार इमरान खान की ये वाली फोटो देख, ये वाली फोटो देख, तुझे लगता है क्या ये बंदा मोदी जी के साथ उसका कंपैरिजन हो सकता है? उसकी पैंट उतरवा गया, ये देख 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 ले भाई, अच्छे से देख ले, ठीक है, अच्छे से देख ले। और आपकी इमरान खान ने वोट मतलब जब पावर में आया था उसके पहले उसने ने क्या कहा था आपकी रैली में? इमरान खान ने पावर में आने के पहले रैली में क्या कहा था कि मैं कभी भी लोन नहीं लूंगा, अगर मैं लोन लिया तो मैं मर जाऊंगा, मैं लोन लेने से पहले मरना पसंद करूंगा। अबे यार तूने सबसे ज्यादा लोन लिया, 75 साल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लोन आपके ऊपर चपाया आपका इमरान खान ने। अब लोगों को फिर से लगता है कि इमरान खान आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अबे यार वो तेरी मुल्क को बेच डालेगा। इमरान खान, मैं मानता हूँ इमरान खान खुद पाक साफ है, लेकिन वो चोरी ना खुद नहीं करता, वो उसके बीवी के थ्रू करवाता है, और वो उसकी बीवी भी फड़क होगी से करवाती है। ये बात तो पाकिस्तानियों को पता है ना। अगर भाई देख, पता सब कुछ आप लोगों को है, ठीक है, लेकिन आप लोग फिर से आंखों में पट्टी बांध के घूम रहे हो और कह रहे हो कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, तरक्की करेगा, इंशाल्लाह एक दिन तरक्की। अबे कब करेगा? 75 साल हो गया, दुनिया कहाँ पे पहुंच रही है और आप लोग फिर से सिविल वॉर। और सिविल वॉर की कंडीशन है आपके मुल्क में, समझ लो अभी भी, ठीक है। इमरान खान ने क्या किया? तोशाखाना से तोशाखाना मतलब तोशाखाना से जो चीज उसको मिली थी उसने उसको बेच डाला। किसके थ्रू बेचा? फराग होगी के थ्रू। ए लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, ए मैडम मोहतरमा की फोटो देख लीजिए आप लोग। इससे इसकी थ्रू सब कुछ किया, ठीक है। दुनिया मोदी जी की तारीफ वैसे नहीं कर रही। आप लोगों को लगता है दुनिया मोदी जी की तारीफ सिर्फ और सिर्फ कर रही है क्योंकि कि इंडिया इज द लार्जेस्ट इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, इंडिया में लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहता है इसलिए, इंडिया बड़ा मार्केट है इसलिए नहीं। जो बंदा सही काम कर रहा है उसको दुनिया सपोर्ट करेगा, ठीक है, उसके साथ दुनिया है। ये बात दुनिया को भी पता है और सबको भी पता। आप लोग बहुत साल तक ना दुनिया को चूरन खिलाते रहे हो, और आपकी की जो चूरन है ना वो अब दुनिया समझ गई है। भाई आपका बिरादर मुल्क तुर्की भी आपको अभी भी मुंह नहीं लगाता, कभी कभी भी कश्मीर की रोना रो देता है, क्योंकि उसके तो आपकी देखिए वैसे भी तुर्की भी आपकी जैसा ही है। तो छोड़िए, मैं तुर्की की बात नहीं कर रहा हूं अभी। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि आपकी की इमरान खान और मोदी जी की तुलना नहीं होती, ठीक है, क्योंकि मोदी जी इधर है तो इमरान खान गटर में है। आपको बुरा लग सकता है जो भी इमरान खान का सपोर्टर है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों में तो दिमाग नाम का चीज नहीं है। तो छोड़िए, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो मिलते हैं एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।